हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम ए इंडियन। इस वीडियो में एलआरसी स्पेशल सर्वे अमीन कानूनगो एएसओ और क्लर्क के जितने भी पोस्ट के लिए वैकेंसी आया था, तो उसमें आपको जो भी डाउट है मैं उसको क्लियर करने वाला हूँ। जितने भी कैंडिडेट जो डाउट मैं कमेंट करके जो डाउट पूछे थे, उस डाउट को मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए मैं एक एक करके उस डाउट को बताकर और मैं उसको क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है। तो देख सकते हैं, सबसे पहले का डाउट ये है कि क्या 1 साल के बाद निकाल दिया जाएगा। ठीक है। तो इस पोस्ट में ये डाउट है बहुत सारे कैंडिडेट को कि क्या 1 साल के बाद इस वैकेंसी से निकाल दिया जाएगा। और सेकेंड नंबर कैंडिडेट का ये डाउट है कि इसमें आपको क्या काम करना पड़ेगा। जैसे कि इसमें पूछ कैंडिडेट पूछ रहे थे कि इसमें क्या काम करना पड़ेगा। ठीक है। तो उसको मैं उस डाउट के बारे में बताने वाला हूँ। उसके बाद देखिए, कुछ अपने मन से आपको डाउट क्लियर करना हो, जैसे कि आपको सैलरी कितना मिलेगी। तो इस वैकेंसी में वेरियस पोस्ट जो है एएसओ कानूनगो अमीन और लिपिक का, तो इसमें आपको कितना सैलरी मिलने वाला है। और उसके बाद आपको ईपीएफ कितना कटेगा, मतलब कि इसमें आपको सैलरी में से ईपीएफ कितना काटा जाएगा। ठीक है। उसके बाद लैपटॉप के कितने रुपए मिलेंगे। ठीक है। उसके बाद लैपटॉप के लिए आपको कितना रुपया मिलेगा, तो उसके बारे में इसमें आपको डिस्कस करने वाला हूँ। उसके बाद वेटिंग लिस्ट भी निकाला जाएगा। ठीक है। तो वेटिंग लिस्ट भी क्या है, वेटिंग लिस्ट भी निकाला जाएगा। ठीक है। तो ये कैंडिडेट का भी डाउट था कि क्या इसमें वेटिंग लिस्ट भी निकाला जाएगा। तो चलिए मैं इस वीडियो में एक एक करके आपको ये डाउट क्लियर करने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को इन तक देखिएगा और बगैर स्किप किए हुए देखिएगा, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। सबसे पहले ये डाउट क्लियर करना है कि क्या 1 साल के बाद निकाल दिया जाएगा। तो देखिए, आप अच्छे से समझिएगा, इसमें आपका ये सर्वे का काम होने वाला है। और इस पोस्ट का नाम है स्पेशल सर्वे अमीन। जो अमीन के पोस्ट पर सिलेक्टेड होंगे, चाहे असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर के पोस्ट पर सेलेक्ट होंगे, तो इसमें स्पेशल सर्वे एएसओ के नाम दिया गया है। ठीक है। चाहे स्पेशल सर्वे कानूनगो का नाम दिया गया है एसएस के। ठीक है। चाहे स्पेशल सर्वे क्लर्क का नाम दिया गया है। तो इसमें क्या है कि कोई ये परमानेंट जॉब नहीं है। जो 4 पोस्ट है ना, एसओ कानूनगो अमीन और लिपिक, ये 4 पोस्ट है। चारों पोस्ट ये परमानेंट नहीं है। बहुत सारे यूट्यूबर जो है, मतलब कि लिपिक को परमानेंट बता रहे थे कि लिपिक परमानेंट है। तो लेकिन ऐसा बात नहीं है, लिपिक का भी पोस्ट जो है ना परमानेंट नहीं है। आप अपने ख्याल से निकाल दीजिएगा कि ये परमानेंट है, क्योंकि ये परमानेंट नहीं है। ठीक है। और जो है इसमें क्या है कि इसमें 1 साल के लिए रखने के लिए इसमें बताया गया था कि जो ये वैकेंसी आया था, सबसे पहले परसेंटेज बेसिस पर आया था, आपको मालूम होगा। तो परसेंटेज बेसिस पर ना करके इसको फिर मार्क्स एग्जाम बेसिस पर किया गया कि सीबीटी एग्जाम लेने के बाद, काउंसलिंग कराने के बाद फिर ये फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा। तो जो परसेंटेज बेसिस पे जो फॉर्म भराया था, उसमें जो 2024 में निकालने को बात कहा गया था। ठीक है। तो देखिए, अभी तो 2024 आ गया, अभी तो ज्वाइनिंग नहीं हुआ। ज्वाइनिंग होने के बाद फिर आपको निकालने का बात कहा जाएगा ना, 1 साल के बाद। तो जो वो बताया गया था ना, तो वो ऐसा नहीं होता है। जब तक आपका सर्वे का काम खत्म नहीं होगा ना, तब तक आपको नहीं निकाला जाएगा। ठीक है। तो एकदम ये निश्चिंत रहिए कि आपको इतना जल्द नहीं निकाला जाएगा। आपको 1 साल 2 साल या 3 साल भी सर्वे का काम हो सकता है। क्योंकि जो 2019 में जो कैंडिडेट सिलेक्टेड होने के बाद जो वर्क कर रहे हैं ना, तो उनको अभी तक नहीं निकाला गया। अभी तक तो सर्वे का काम पूरा हुआ भी नहीं है। जो 18 डिस्ट्रिक्ट में जो वर्क चल रहा है अभी, तो वहां पे अभी तक सर्वे नहीं हुआ है। तो 20 या 19 डिस्ट्रिक्ट में फिर स्टार्ट होने वाला है। ठीक है। तो इस तरह से जो 18 या 19 डिस्ट्रिक्ट में जो अभी सर्वे चल रहा है, उसमें अभी आधा काम भी नहीं हुआ है। और यहाँ पे आपको जो 2024 2020 में ज्वाइन हुआ, या 22 21 में, जो 2019 में वैकेंसी आया था, और 24 स्टार्ट हो गया, लगभग 2 साल हो गया, 2.5 साल होने जा रहा है। और उन लोगों का अभी तक निकाला नहीं गया, वो अभी वर्क कर रहे हैं। तो आपको कैसे निकाल दिया जाएगा जब आप ज्वाइन कीजिएगा ना। ठीक है। तो आपको भी 18 डिस्ट्रिक्ट में जो सर्वे का काम चलेगा, तो मैं मानता हूँ कि वो 1,000 चाहे 2,000 चाहे 3,000 वो होते हैं, ये 8,000 अमीन का सिलेक्शन हो रहा है, तो ये थोड़ा फास्ट काम होगा मैं मानता हूँ। तब भी लेकिन आपको 2 ईयर लग जाएगा, 2 साल मान के चलिए। उसके बाद क्या है कि फिर चकबंदी होने वाला है। ठीक है। बिहार में। तो फिर इन्हीं लोगों से चकबंदी का भी काम कराया जाएगा। ठीक है। तो लगभग ये नहीं अभी निकाल सकता है, कुछ समय इसमें है।
ठीक है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि आप लोग परमानेंट जॉब के लिए ट्राई करते रहिएगा, पढ़ाई अपना छोड़िएगा, मैंने आप अपना पढ़ाई को स्टार्ट रखिएगा, क्योंकि जॉब लगने के बाद आप मत सोचिएगा कि मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा और इसी में लगा रहूंगा, तो ऐसा मत सोचिएगा कभी भी। आप इसमें ज्वाइन होने के बाद अगर आप देखिए, सबसे पहले की बात यह है कि आपका ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर है कि जो बरगला रहे हैं कि ये जॉब अच्छा नहीं है, तो ऐसा बात नहीं है, ठीक है। तो देखिए, जिनका भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो आप 100% ज्वाइन कीजिए, क्योंकि बेझिझक ज्वाइन कीजिए। ये बहुत सारे यूट्यूबर जो है ना, आपको बरगला रहे हैं कि जिनका भी रैंक अच्छा है ना, तो जैसे कि रैंक 1 2 3, चाहे 100, चाहे 1000 रैंक में भी है, तो उनको बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो जो जिनका लोअर रैंक होगा, और कहते होंगे अरे यार तुम ये क्यों ज्वाइन करेगा, तुम्हारा इतना अच्छा रैंक है, तुम तैयारी करके तुम एसएससी जेई निकाल सकते हो, चाहे कोई अदर डिपार्टमेंट में जा सकते हो, छोड़ दो, तैयारी करो। तो भाई मैं कहूंगा कि आप हरगिज मत छोड़िए, कोई जॉब खराब नहीं होता है, ठीक है। आप उस डिपार्टमेंट में जाकर जॉब कीजिए, आपको अच्छा नहीं लगा तो आप छोड़िएगा। आप मतलब अपना पढ़ाई को जारी रखिएगा, ये नहीं कि आप अपना पढ़ाई छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से। तो ये जो बात है ना, 1 साल में निकाल दिया जाएगा, तो 1 साल में ये कभी नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि अभी आगे चकबंदी का भी काम होने वाला है, तो ठीक है। तो ये अपने दिमाग या ख्याल से निकाल दीजिए कि 1 साल के अंदर में निकाल दिया जाएगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है, ठीक है। 1 साल के बाद अगर ये 2 साल 3 साल मैक्सिमम 5 साल तक भी ये रख सकता है, लेकिन ये परमानेंट नहीं हो सकता है, ठीक है। आप वहां पे जाने के बाद आप लोग ज्वाइन कीजिएगा, और आप लोग में यूनिटी रहेगा, 8,000 कैंडिडेट या 12,000 कैंडिडेट जो भी है, 10,000, अगर आप लोग में यूनिटी है, केस उस करके लड़ सकते हैं, तो देखिए, अगर हो सकता है कहीं हो जाए। लेकिन पहले साफ कर दिया है कि ये जो है ना संविदा वाला है, तो अब तो संविदा वालों को निकाल भी रहा है। तो लेकिन यह है कि 1 साल में नहीं निकालेगा, 100% 1 साल में नहीं निकालेगा, क्योंकि आगे भी इसको आप लोग से काम लेना है चकबंदी वाला, तो इसमें समय लगेगा निकालने में, ठीक है। अब देखिए, सेकेंड नंबर पॉइंट में क्या है कि इसमें आपको क्या काम करना पड़ेगा। देखिए, अब इसमें क्या है कि क्या काम करना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है कि स्पेशल सर्वे हो रहा है, तो इसमें आपको सर्वे का काम करना पड़ेगा। तो जो पोस्ट वाइज है, उनका पोस्ट वाइज अलग अलग काम डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जनरली जो अमीन का इसमें काम है ना, तो इसमें अमीन का काम है, फील्ड वर्क भी है, ऑफिस वर्क भी है। तो अमीन क्या है कि अब फील्ड में जाएंगे, जो कंसर्न जो जो उनको क्या बोलता है, मुआवजा जो मिला होगा, मुआवजा या जो भी थाना राजस्व जो मिला होगा, राजस्व थाना, राजस्व थाना नंबर होता है हर एक अलग अलग। तो जो भी मुआवजा टैग हुआ होगा, तो उस मुआवजा में उनको जाना पड़ेगा, वहाँ के रैयतों से मिलना पड़ेगा, और रैयत के थ्रू जो भी डॉक्यूमेंट के रिलेटेड जो भी प्रपत्र है, वो उसको भरवा कर इकट्ठा करके लाकर उसको फिर आपको ऑनलाइन चढ़ाना भी होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अमीन का जो है ऑफिशियल वर्क भी है और फील्ड वर्क भी है। इस तरह से कानूनगो को क्या है कि उनको ज्यादा कुछ नहीं करना होगा, फील्ड में थोड़ा सा भ्रमण करना पड़ेगा, और उनका भी ऑफिशियल वर्क होगा। और एएसओ का तो बल्ले बल्ले है, उनका तो अच्छा जॉब है, क्योंकि वो तो ऑफिसर लेवल का जॉब समझ लीजिए है। तो उन लोगों का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से देख सकते हैं। अब देखिए, इसमें आपको सैलरी कितना मिलेगा, तो चलिए मैं आप लोगों को सैलरी सैलरी के वेबसाइट जो पीडीएफ फॉर्मेट डाउनलोड किया हूँ, उस पे ले चल के आपको दिखाता हूँ कि इसमें आप लोगों को सैलरी कितना मिलने वाला है, ठीक है। तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा, और वीडियो को स्किप करके देखिए, विदाउट स्किप किए हुए देखिएगा, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। आप देख सकते हैं यहाँ पे विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, ठीक है। तो इसका जो इसको मतलब कि शॉर्ट इंग्लिश में एएसओ शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर, हिंदी में विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है ना, मानदेय रुपए में दिया हुआ है 59,000, तो 59,000 जो मानदेय है ना, ये टोटल दिया हुआ है। टोटल मानदेय मतलब कि इसमें ईपीएफ भी ऐड है, और जो 4,000 रुपये जो लैपटॉप के लिए है, और वो इंटरनेट के लिए है, उनके लिए है, ठीक है। 4,000 रुपया है, ठीक है। मोबाइल लैपटॉप, मोबाइल या लैपटॉप व इंटरनेट व्यय प्रतिपूर्ति 4,000 प्रति माह, मतलब हर एक माह मिलेगा, 12 माह के लिए, 12 माह के लिए, मतलब कि 1 ईयर के लिए। उसके बाद से ये रुपया नहीं मिलेगा आपको, ये जो है लैपटॉप के लिए है, ठीक है। तो जैसे कि एसओ में जो आपको 59,000 रुपया है ना,
तो उसमें से आपको 2,797 रुपया जो है ईपीएफ इंक्लूड है, और ईपीएफ जो उसी में से कटेगा, तो उसी में इंक्लूड है 59,000 में। उसके बाद 4,000 जो है उसी में इंक्लूड है। तो इस दोनों को हटाने के बाद जो आपका मानदेय हो रहा है ना, 52,202 रुपया हो रहा है। ठीक है, तो 52,202 रुपया आपको इन हैंड मिलेगा। लेकिन आपको जब ज्वाइन कीजिएगा ना, तो 52 और 4 56 56,202 रुपया 50 पैसा आपको इन हैंड सैलरी मिलेगा 1 ईयर के लिए। ठीक है, एक साल तक के लिए। उसके बाद जब आप उस डिपार्टमेंट में रहिएगा 1 साल के बाद, तब आपको 52,202 रुपया इन हैंड सैलरी मिलेगा, और 2,797 रुपया आपका ईपीएफ कटेगा। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे कि आपको कितना मिलने वाला है। और जो वो 1 साल के बाद जब आपका जो 4,000 पर मंथ मिल रहा है, उसके बाद आपको 400 रुपया प्रति माह मिलेगा नेट के लिए। तो 12,000 जो 202 रुपया है, वो 12,000 52,000, सॉरी 12,000 कह रहा है, 52,602 रुपया हो जाएगा वो। ठीक है, 400 नेट के लिए मिलेगा उसके बाद नेक्स्ट ईयर से। ठीक है, तो इस तरह से आप ये विशेष सर्वेक्षण कानून को भी देख सकते हैं। यहाँ पे ये 36,000 मानदेय है, ये टोटल 36,000 मानदेय है। ठीक है, आप समझ सकते हैं। ये जो है ना, ये जो है ना टोटल 36,000 मानदेय है, जिसमें से ये जो आपको मिलेगा इन हैंड 29,202 रुपया और 50 पैसा, जिस और ये जो ईपीएफ का जो अंशदान है ना, ये 2,797 रुपया 50 पैसा, तो ये इसमें इंक्लूड है 36,000 में। उसके बाद ये जो 4,000 जो है ना मोबाइल और लैपटॉप का पूर्ति, ये भी उसमें में इंक्लूड है। ठीक है, ये जो है 4,000 रुपया, ये उसी में इंक्लूड है। तो इस 4,000 को हटाने के बाद, 2,797 रुपया 50 पैसा को हटाने के बाद, आपके हाथ में जो रुपया मिलेगा 29,202 रुपया 50 पैसा। ठीक है, उसके बाद जब आप फर्स्ट ईयर से ज्वाइन किए होंगे, तो उसमें आपको 4,000 पर मंथ मिलेगा। तो 29,000 में 4,000 जोड़ दीजिए, तो 33,202 रुपया आपको हर मंथ मिलेगा 1 साल तक। 1 साल के बाद फिर आपको 29,202 रुपया मिलेगा, और प्लस 400 आपका इंटरनेट खर्च मिलेगा। बस 400 मिलेगा वो नेक्स्ट ईयर से। फर्स्ट ईयर में जो 4,000 मिलेगा ना पर मंथ, बस वही। उसके बाद से नेक्स्ट ईयर से आपको वो नहीं मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं विशेष सर्वेक्षण अमीन के लिए। तो विशेष सर्वेक्षण अमीन के लिए टोटल मानदेय जो है 31,000 है। ठीक है, 31,000 में आपको यहाँ पे दिया हुआ है जो 24,202 रुपया 50 पैसा जो दिया है, यही आपको इन हैंड सैलरी मिलेगा। ठीक है, और जो ये अंशदान जो दिया हुआ है ना, यहाँ पे देख सकते हैं अंशदान भी लिखा हुआ है, और यहाँ पे मोबाइल इंटरनेट प्रतिपूर्ति यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो ये जो अंशदान जो है ना, ये 2,797 रुपया 50 पैसा ये इंक्लूड है 31,000 में, अब प्लस 4,000 रुपया इंक्लूड है 31,000 रुपया में। तो ये दोनों हटाने के बाद आपका जो है 24,202 रुपया 50 पैसा हो रहा है, जो इन हैंड मिलेगा आपको वो सेकेंड ईयर से। जब सेकेंड ईयर आप इस डिपार्टमेंट में रहिएगा, जॉब कीजिएगा, तो 24,202 मिलेगा। लेकिन फर्स्ट ईयर में आपको 4,000 जो 1 ईयर को मिलने मिलने वाला है हर एक मंथ। तो जो 1 साल तक जो फर्स्ट जो जब ज्वाइनिंग कीजिएगा, तो अब उस समय आपको कितना रुपया मिलेगा, 24 और 4 28, 28,202 रुपया और 50 पैसा आपको इन हैंड सैलरी इसमें मिलने वाला है। ठीक है, और उसके बाद जब आप सेकेंड ईयर से इसमें जॉब कीजिएगा, तो आपको 24,202 रुपया 50 पैसा प्लस 400 रुपया नेट का मिलेगा। तो इस तरह से आप लोग को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं आपको कलर के लिए, तो कलर के लिए आपको सिर्फ 25,000 रुपया मिलेगा। इसमें ईपीएफ वगैरह कुछ नहीं कटेगा, आपको डायरेक्ट 25,000 मिलेगा। ठीक है, तो आप इस तरह से आप देख लिए हैं कि कितना आप लोग को ये पेमेंट मिलने वाला है। अब देखिए, एक और कैंडिडेट का ये डाउट था कि लैपटॉप के कितने रुपए मिलेंगे। तो लैपटॉप का जो है ना टोटल 12 चौका 48 48,000 रुपया, मतलब कि 1 साल तक मिलेगा, जो आपको पूरा ये कंक्लूजन करके डिस्ट्रीब्यूट करके पूरा बता दिया हूँ। और लैपटॉप का आपका टोटल ये 12 चौका 48, ये लैपटॉप का जो मिलेगा ना, एएसओ को मिलेगा, विशेष सर्वेक्षण कानूनों को मिलेगा, विशेष सर्वेक्षण अमीन को मिलेगा। लेकिन विशेष सर्वेक्षण क्लर्क को, ये लिपिक को नहीं मिलेगा लैपटॉप का। ठीक है,
तो ये सिर्फ 3 पोस्ट के लिए है लैपटॉप का खर्च जो फर्स्ट ईयर में मिलेगा। और लैपटॉप का खर्च इंक्लूड करके मतलब हर एक मंथ 4,000 मिलेगा, तो उसको इंक्लूड करके मैं बता दिया हूँ कितना सैलरी मिलेगा। फिर जब लैपटॉप का रुपया नहीं मिलेगा उसके बाद सेकेंड ईयर से आपको बता दिया हूँ कितना मिलेगा। तो आप समझ चुके हैं होंगे कि आपको सैलरी कितना मिलने वाला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 5th नंबर पे, ठीक है, वेटिंग लिस्ट भी निकाला जाएगा। देखिए यहाँ पे एक कैंडिडेट पूछे हुए थे कि सर वेटिंग लिस्ट भी निकाला जाएगा क्या। तो इसके बारे में बता दूं कि आपका वेटिंग लिस्ट भी निकाला जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें जो है बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे थे कि सर काउंसलिंग के लिए सेकेंड लिस्ट भी आएगा। तो काउंसलिंग के लिए सेकेंड लिस्ट नहीं आएगा, क्योंकि इतना ना कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लिया गया है काउंसलिंग में कि सेकेंड लिस्ट निकालने का जरूरत ही नहीं है। उसी में से जो है 23,000 या 22,000 कैंडिडेट जो है ना काउंसलिंग में बुलाए गए हैं, उसमें से 8200 कैंडिडेट को फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में लेगा, ठीक है। उसमें फिर उसके बाद 50% मतलब कि 4,100 कैंडिडेट, 8,244 है ना, तो 4,122 कैंडिडेट को फिर वेटिंग लिस्ट में लेगा। 50% इसमें देख चलिए मैं इस यहाँ पे दिखा देता हूँ तो कितना परसेंट वेटिंग लिस्ट के लिए यहाँ पे बात किया था। देखिए यहाँ पे जो हाईलाइटेड मैं कर दिया हूँ पीला कलर में, चयन प्रक्रिया में पदवार कुल रिक्त के 50% तक का प्रतीक्षा सूची का प्रावधान होगा। प्रतीक्षा सूची के अवधि का निर्धारण विभाग के द्वारा किया जाएगा। देखिए वेटिंग लिस्ट का जो अवधि का सूची जो है ना वो विभाग के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। तो वेटिंग ये जो है ना बीसीसी बोर्ड इसका एक लिस्ट निकाल कर दे देगा एलआरसी डिपार्टमेंट को, और एलआरसी डिपार्टमेंट उसका अवधि का निर्धारण करेगा, ठीक है। तो इसमें वेटिंग लिस्ट जो रहेगा 50% रहेगा। इसका मतलब कि 8,244 को सिलेक्ट कर रहेगा फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में। उसके बाद 4,122 कैंडिडेट को फिर वेटिंग लिस्ट में रखेगा। इसका मतलब 8 4 12, मतलब कि सारे 12,000 कैंडिडेट को, ठीक है, लगभग अप्रोक्स सारे 12,000 कैंडिडेट को ये सिलेक्ट करेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये डाउट क्लियर होगा कि जितना भी आपका डाउट था मैंने क्लियर कर दिया। तो अगर आपका ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरा जो भी नेक्स्ट वीडियो है आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरा जो भी नेक्स्ट वीडियो है आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए, थैंक यू।